बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के इस ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज बुलंद तरीन तफ़र्की सर। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तफ़र्की सर है क्या। आज हम तफ़र्की सर को फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे। ये बहुत सारे मेथड हैं, एक वीडियो में एक तरीका हम आपको सिखाएंगे। तो अगर इस तरीके से हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है, एक तफ़ाल आ जाता है, तो उसका तफ़र्की सर कैसे होगा और इसके कितने तफ़र्की सर पॉसिबल हैं, ये हमारी आज की वीडियो है। तो पहले तो हम तफ़र्की सर मालूम कर लें, फिर आपको बताएंगे कि इसके तफ़र्की सर कितने, कैसे पता चलेगा मालूम करने के लिए कि कितने तफ़र्की सर इसके बन सकते हैं। तो यहाँ ख्याल रखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ मैंने जो तफ़ाल लिया है उसका वेरिएबल एक ही है। देखें, हर जगह पर एक्स ही लिखा है मैंने, और एक्स के अलावा वाई जेड ए बी सी कोई और किसी किस्म का वेरिएबल नहीं लिया। तो आज हम जो वेरिएबल है एक, उसके हिसाब से तफ़र्की सर मालूम करते हैं। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएं, मिसाल के तौर पर यहाँ है हमारे पास है एक्स 5 के साथ एक्स है, यहाँ हमारे पास 3 के साथ वाई हो जाता, फिर यहाँ जेड हो जाता, फिर यहाँ कुछ और हो जाता। तो उसका तफ़र्की सर कैसे मालूम करते हैं अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज हम जस्ट ये देखेंगे कि किस तरीके से एक ही वेरिएबल हो जबकि उनकी कुव्वतनुमा डिफरेंट है। यहाँ देखें, इसकी एक्सपोनेंट ये है, उसकी और है, उसका और है, उसका और है। कोएफिशिएंट जो है वो भी इसका डिफरेंट है और एक्सपोनेंट जो है वो भी डिफरेंट है। कोएफिशिएंट तो डिफरेंट हो ही सकता है। अगर हमारी एक्सपोनेंट कुव्वतनुमा अलग अलग हो जाएं लेकिन वेरिएबल एक ही रहे तो हम इसको तफ़र्की सर को कैसे मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट आइए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम तफ़र्की सर लिखते हैं तो हम लिखेंगे dy ओवर dx। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, और हमारे पास x की जो कुव्वतनुमा 4 है उसमें से 1 कम कर देंगे, 4 में से 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका तरीक़ेकार क्या है। हम कहते हैं कि 5x ये है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और x की 4 है, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और x 4 में से 1, और ये हो जाएगा हमारे पास। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 से 20 हो जाएगा, और x की जितनी भी कुव्वतनुमा है उसमें से 1 कम कर देंगे। 6 है तो 5 हो जाएगा, 10 है तो 9 हो जाएगा, 100 है तो 99 हो जाएगा वगैरह। इसी तरीके से हम इसको भी यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और x की 2 हो जाएगा। इसकी कुव्वतनुमा 3 है, 1 माइनस कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। x के ऊपर 1 लिखना नहीं है, अंडरस्टूड है, आप जानते हैं जिधर कुछ नहीं होता वहाँ उसका जो एक कुव्वतनुमा 1 होती है। इसी तरीके से हमारे पास 6 है, यहाँ हमारी एक्सपोनेंट जो है 1 है, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 वाली को हमेशा 1 लिखते हैं, हम नहीं लिखेंगे। और इसका तफ़र्की सर जो कि नहीं लिखना हमें 0 है, इसको लिख लेंगे यहाँ। तो यूँ ये पहला तफ़र्की सर है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसको कहते हैं। हम इसका दूसरा डेरिवेटिव भी मालूम कर सकते हैं। दूसरा डेरिवेटिव इसका लेंगे हम। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको अब हम यूँ लिखेंगे, और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। वही तरीक़ेकार है स्टूडेंट, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, और x की 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, x 2 है, 1 माइनस करके 1 हम लिखते नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 10, और 0 है, इसको नहीं लिखते। इसकी जो है आपका 0 है, इसको भी हम नहीं लिखते। उसके बाद हमारे पास तीसरा डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम यूँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, x 2 है तो 1 नहीं लिखना हमने, तो ये हमारे पास है 18, और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा जो कि हमें नहीं लिखना। उसके बाद हम तीसरा डेरिवेटिव के बाद चौथा डेरिवेटिव भी मालूम कर सकते हैं, और चौथा डेरिवेटिव हम लिखेंगे dy ओवर dx, और चूंकि ये चौथा डेरिवेटिव है लिहाजा हम यहाँ 4 दफ़ा ये लिख देते हैं। 120 1 है, 1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही आएगा, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, 0 लिखना नहीं है हमने, और इसका डेरिवेटिव जो है 0 आएगा, वो भी हम नहीं लिखेंगे। तो यूँ 4 डेरिवेटिव हमारे पास आ गए। स्टूडेंट, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारे पास वेरिएबल एक ही हो तो उसकी कुव्वतनुमा जो सबसे बड़ी होती है, मसलन यहाँ x की कुव्वतनुमा सबसे बड़ी जो है पूरे तफ़ाल में 4 है, तो इसका मतलब ये इशारा होता है कि इस फंक्शन के 4 डेरिवेटिव मुमकिन है। अगर हम 5वां डेरिवेटिव लेना चाहेंगे तो वो 0 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं 5वां डेरिवेटिव लेकर
जब आप इसका पांचवा डेरिवेटिव लेंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास यूं, और ये हो जाएगा हमारे पास यूं। चूंकि ये ज़ीरो है, 120 कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, जैसा कि हम यहाँ देखते चले आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये 4 जो है ये हमारा इस बात का इशारा है कि इस तफाल के डेरिवेटिव 4 बनेंगे और 4 तक कोई ना कोई फिगर आएगा। अगर हम इससे ऊपर यानी कि पांचवा डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा। 4 तक डेरिवेटिव आएंगे हमारे किसी न किसी डिजिट की सूरत में, पांचवा डेरिवेटिव यकीनन 0 आ जाएगा। अगर इनमें से किसी एक की क़ुव्वत-नुमा 10 होती तो 11वां डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाता। अगर इनमें से किसी की क़ुव्वत-नुमा 12 है तो 13वां डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ क़ुव्वत-नुमा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 70 है तो 71st डेरिवेटिव जो है वो हमेशा 0 होगा। तो ये इशारा होता है इस चीज़ की जानिब कि इतने डेरिवेटिव जो होंगे वो किसी में कोई फिगर आएगा उसमें, इसके ऊपर वाला जो डेरिवेटिव, इसके अगला जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 होगा। तो स्टूडेंट अगली वीडियो में हम आपको इसके अगले फार्मूले, अगले इसके उसूल जो है वो ज़वाबत जो है वो समझाएंगे इंशाअल्लाह ताला रज़ी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारे साथ रहिएगा अगली वीडियो तक, और जाने से पहले आपको याद करवाना है, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स ज़रूर किया करें स्टूडेंट। तो अपना कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे शेयर किया करें, हम बाकायदा आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट दरअसल आप लोगों की स्टडी ही हमारा आउटपुट है। तो हमारा सबसे बड़ा रिवार्ड क्या है? आप लोगों का हमारे चैनल पर स्टडी करना आके। तो अगर आप हमारे चैनल पर आकर स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे लिए सब कुछ है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक हाज़िर होंगे। वस्सलाम।